भिन्नों की तुलना या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस बेसिक्स की श्रृंखला में यह हमारा दूसरा वीडियो है, जिसमें हम भिन्नों की तुलना की पहली विधि, जिसे हम समान हर विधि कहते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इस विधि से भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आइए अब शुरुआत करते हैं इस बहुत ही उपयोगी वीडियो की। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में जाना था कि भिन्नों की तुलना या कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के लिए 3 विधियां हैं। पहली विधि है समान हर विधि, दूसरी विधि है अंतर विधि और तीसरी विधि है आर पार गुणा की विधि। आज के इस वीडियो में हम समान हर विधि सीखेंगे। इस विधि से भिन्नों की तुलना या बड़ा छोटा आदि जानने के लिए पहले दिए गए सभी भिन्नों के हरों को, डिनोमिनेटर्स को समान या बराबर किया जाता है। इसके लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसे हम लघुत्तम समापवर्ती भी कहते हैं। तो यह पहला स्टेप है, क्या कि सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ज्ञात करना। फिर दिए गए सभी भिन्नों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि हर यानी कि डिनोमिनेटर ज्ञात एलसीएम के बराबर हो। यह दूसरा स्टेप है। इस तरह सभी भिन्नों का हर आपस में बराबर हो जाता है और फिर भिन्नों की तुलना की जाती है। यह तीसरा स्टेप है। तो इस प्रकार से समान हर विधि के द्वारा भिन्नों की तुलना में 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम या लिस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात करते हैं। दूसरा स्टेप है कि दिए गए भिन्नों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि सभी भिन्न का हर या डिनोमिनेटर ज्ञात एलसीएम के बराबर हो जाए। और तीसरा स्टेप है दिए गए भिन्नों की तुलना करना। अब इस कॉन्सेप्ट को हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लिया कि हमें 3 भिन्न दिए गए हैं, P/Q, M/N और A/B। इन तीनों भिन्नों का हर है Q, N और B। तो सबसे पहला स्टेप है भिन्नों के हरों का एलसीएम ज्ञात करना। तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है। मान लेते हैं कि इसका एलसीएम T के बराबर है। यह है पहला स्टेप। अब दूसरा स्टेप है कि इन तीनों दिए गए भिन्नों को P/Q, M/N और A/B को हमें इस प्रकार व्यक्त करना है कि अब इनका डिनोमिनेटर या हर T के बराबर हो जाए। ये दूसरा स्टेप। और फिर तीसरा स्टेप है जिसमें कि हम दिए गए तीनों भिन्नों की तुलना करते हैं। तो इस खूब उपयोगी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। प्रश्नों को हल करने से पहले 1-2 बहुत ही उपयोगी बातें जानना ज़रूरी है। जैसे यदि A बड़ा हो B से, तो इसका अर्थ यह है कि A/C भी बड़ा होगा B/C से। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात कि एक फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है A/B। इसमें A है अंश और B है हर। अब इस अंश और हर को यदि हम समान संख्या से गुणा कर दें या भागा दे दें तो दिए गए भिन्न में कोई बदलाव नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि A/B बराबर होगा A/C भागा B/C के। इसमें हमने अंश A और हर B को समान संख्या C से मल्टीप्लाई किया है। इस प्रकार से जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा वह A/B के बराबर ही होगा। उसी प्रकार A/B बराबर होगा A/C बट्टा B/C के। इसमें हमने अंश A
और हर b को समान संख्या c से डिवाइड किया है। तो इस प्रकार से जो फ्रैक्शन हमें मिलता है वह भी a बट्टा b के बराबर ही होगा। अभिप्राय यह है कि दिए गए फ्रैक्शन में यदि अंश और हर दोनों को समान संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए, तब जो फ्रैक्शन हमें मिलता है, तब जो भिन्न हमें प्राप्त होता है, वह दिए गए भिन्न के बराबर ही होता है। अब समान हर विधि या कॉमन डिनोमिनेटर मेथड का इस्तेमाल करते हुए हम भिन्नों की तुलना करना सीखेंगे, जिसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है कि हमें दिया गया है 3/4 और 2/5 में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, यह ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, हमारा पहला स्टेप होगा 3/4 और 2/5 के हरों का एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ जो हर है वह है 4 और 5। इन दोनों का एलसीएम होगा 20 के बराबर, 20 के बराबर। अब दूसरा स्टेप है, दिए गए भिन्नों को हमें इस प्रकार व्यक्त करना है कि उनका हर इस एलसीएम के बराबर हो जाए। तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 भागा 4 गुणा 5, यह बराबर हो जाएगा 15/20 के। उसी प्रकार 2/5 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 4 बट्टा 5 गुणा 4, बराबर होगा यह 8/20 के। अब चूंकि 15 बड़ा है 8 से, तो 15/20 भी बड़ा होगा 8/20 से। और जैसा कि हम जानते हैं 15/20 3/4 के बराबर है, तो 3/4 बड़ा होगा 8/20 जो कि 2/5 के बराबर है। तो इस प्रकार से 3/4 बड़ा होगा 2/5 से। सेकंड एग्जाम्पल है 7/10 और 3/4 की तुलना करनी है। अर्थात हमें ज्ञात करना है कि 7/10 और 3/4 में कौन सा भिन्न बड़ा है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, पहला स्टेप होगा डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ डिनोमिनेटर्स है 10 और 4। 10 और 4 का एलसीएम होगा, एलसीएम बराबर होगा 20 के। अब दूसरा स्टेप है, दिए गए फ्रैक्शंस को, दिए गए भिन्न को हम इस प्रकार व्यक्त करें कि उनका डिनोमिनेटर इस एलसीएम 20 के बराबर हो। तो पहला जो हमारा फ्रैक्शन है वो 7/10 है। अब इस 10 को हमें 20 के बराबर करना है, तो जाहिर सी बात है हमें इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 7 गुणा 2 भागा 10 गुणा 2 बराबर 14/20। और दूसरा फ्रैक्शन है 3/4। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5 भागा 4 गुणा 5 बराबर यह हो जाएगा 15/20 के। यहाँ हम देख सकते हैं कि 14 छोटा है 15 से। दिस मीन्स 14/20 छोटा होगा 15/20 से। 14/20 7/10 के बराबर है, तो 7/10 छोटा होगा 15/20 जो कि 3/4 के बराबर है। इस प्रकार से 7/10 और 3/4 में 7/10 छोटा है 3/4 से। इसमें भिन्नों की तुलना के लिए हमने समान हर विधि का उपयोग किया है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि 2/25 और 4/15 की तुलना करनी है। मतलब हमें यह ज्ञात करना है कि 2/25 और 4/15 में कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा छोटा। और यह तुलना हम करेंगे समान हर विधि का उपयोग करते हुए। तो समान हर विधि में जो पहला स्टेप है वह है दिए गए भिन्नों के डिनोमिनेटर्स का
दिए गए भिन्नों के हर का एलसीएम ज्ञात करना। यहाँ दिए गए भिन्न का हर है 25 और 15। 25 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 25 और 15 का एलसीएम होगा 75 के बराबर, 75 के बराबर। अब दूसरा स्टेप है कि दिए गए भिन्नों को हम इस प्रकार व्यक्त करें कि उनका डिनोमिनेटर इस एलसीएम 75 के बराबर हो। तो हमारा पहला फ्रैक्शन है 2/25। इसे हम लिख सकते हैं 2 × 3 भागा 25 × 3 बराबर 6/75। दूसरा फ्रैक्शन है हमारा 4/15। इसे हम लिख सकते हैं 4 × 5 भागा 15 × 5 बराबर 20/75। अब हम जानते हैं कि 6 छोटा है 20 से। दिस मीन्स 6/75 छोटा है 20/75 से, और 6/75 है 2/25 के बराबर। तो 2/25 छोटा है 20/75 जो कि बराबर है 4/15 के, 4/15 के। इस प्रकार 2/25 और 4/15 में 2/25 4/15 से छोटा है। तो इस तरह से आज के इस बहुत ही उपयोगी वीडियो में हमने भिन्नों की तुलना करने की पहली विधि, जिसे हम समान हर विधि कहते हैं या कॉमन डिनोमिनेटर मेथड कहते हैं, को सीखा। इस विधि से भिन्नों की तुलना या बड़ा छोटा आदि जानने के लिए पहले दिए गए सभी भिन्नों के हरों को समान या बराबर किया जाता है। इसके लिए जो सबसे पहला स्टेप है वह यह है कि सभी भिन्नों के हरों या डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ज्ञात करते हैं। दूसरा स्टेप है कि दिए गए सभी भिन्नों को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि डिनोमिनेटर ज्ञात एलसीएम के बराबर हो। तीसरा स्टेप जो है वह है इन सभी भिन्नों की आपस में तुलना करना।